नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक भाई का कमेंट आया है का पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इनका पोर्टफोलियो रिव्यू। तो लखन ज्योति दास का कमेंट आया है कि हेलो सर, मेरा नाम है लखन ज्योति दास। मेरा पोर्टफोलियो है क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो ये लॉन्ग टर्म का 35 से 40 तक, बाप रे, आपका काफी लॉन्ग टर्म आपका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। February 24 से स्टार्ट किया है, तो एक ही महीना हुआ है ऐसा भी स्टार्ट किया। ये पोर्टफोलियो कैसा रहेगा कुछ जानना चाहते हैं? और एंजल वन ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, प्लीज सर रिव्यू कर दीजिए। तो कोई भी ऐप से कर सकते हैं, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, कुछ भी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में है आपका 1000 रुपए, एचडीएफसी स्मॉल कैप में है आपका 1000 रुपए, एक्सिस स्मॉल कैप में है आपका 500 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है आपका 500 रुपए। तो चारों जो फंड लिए हैं आप लोग, काफी अच्छा फंड है चारों में ही। तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि क्वांट जो है ये काफी रिस्की फंड है, ठीक है, काफी वोलाटाइल फंड है। आप 3 स्मॉल कैप ले चुके हैं, ठीक है, 3 स्मॉल कैप है आपके पोर्टफोलियो में, और एक है मिड कैप। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप 3 स्मॉल कैप ले चुके हैं, अभी स्मॉल कैप का काफी ऊपर ऊपर ओवर वैल्यूड है मार्केट स्मॉल कैप, ठीक है, अभी स्मॉल कैप नीचे ही आएगा। तो मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप मार्केट डाउन होगा, जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाएगा, तब आप कृपया करके एग्जिट मत मत कर जाइए स्मॉल कैप से। क्योंकि आपका अगर 35 से 40 साल तक आपका हॉराइजन आप बोल रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं कि मेरा 20 साल का हॉराइजन है, 15 साल का हॉराइजन है, 30 साल का हॉराइजन है। लेकिन जब नेगेटिव दिख जाता है अपने अपने इस पे पोर्टफोलियो पे, मान लीजिए नेगेटिव आ गया। मान लीजिए आप लगाए थे 1 लाख रुपए, ठीक है, वन वन लाख लगाए थे, अब हो गया है 75 हजार। ठीक है, नेगेटिव जाते जाते तो बहुत बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, निकाल देते हैं पैसा, विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो ऐसा कृपया मत कीजिए, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 35 से 40 साल तक हॉराइजन है, मतलब आपका पैसा बन ही जाएगा। स्मॉल कैप में लगाए हैं आप पैसा, तो आपका पैसा बन ही जाएगा। लेकिन जब पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाएगा तो मत निकालिए पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो आप एक एक मिड कैप रखे हैं, वो भी सही है। एलोकेशन आपका 2-3 हजार में से 2500 रुपए आपका एलोकेशन स्मॉल कैप में है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि 2500 की जगह आप अगर 3000 में से मान लीजिए कि 1500, ठीक है, 1500 आप स्मॉल कैप पे रखिए, और 1500 1,500 मिड कैप पे रखिए। थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा इससे। पूरा ही अगर स्मॉल कैप पे रख देगा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ये मेरा सजेशन है कि डेढ़ डेढ़ करके डालिए पैसा। और एक बात बोलूंगा कि अभी आप शायद आपका उम्र कम है, इसलिए इतना कम पैसा लगा रहे हैं, ओनली 3,000 रुपया का एसआईपी कर रहे हैं। जब आपका इनकम बढ़ेगा तो स्टेप अप एसआईपी करते रहिए उस पे। स्टेप अप एसआईपी के मान लीजिए 10% से आप स्टेप अप एसआईपी किए 3,000 का, नेक्स्ट साल आप लगाए 3,300 रुपए, ठीक है। उसके अगले साल आपका पैसा सैलरी या बिजनेस में जो जो भी कर रहे हैं आप, सैलरी शायद बढ़ेगा, तो वहां पे 3,300 की जगह 3,900, या फिर 10% कितना आता है कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका। 10% से पैसा बढ़ाते रहिए, तो कि आपका आपका कॉर्पस एक जमा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं अगर स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर निकालता हूँ, देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आप 3,000 रुपये मंथली एसआईपी है। एनुअल स्टेप मान लीजिए आप 10% से करते हैं। आप क्योंकि स्मॉल कैप में कर रहे हैं, आराम से आपको 18% तो मिल ही जाएगा रिटर्न्स ऑन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। 20 से 22% भी मिल सकता है, लेकिन मैं कंजर्वेटिव के हिसाब से 18% पकड़ रहा हूँ। टाइम पीरियड 40 साल बोले आप, तो देख सकते हैं आपके इन्वेस्टेड था 1,59,33,000, ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट है। ये हो गया टोटल वैल्यू, हो गया 50 crores 86 lakhs। तो रिटर्न्स तो आपका पैसा बन बन जाएगा, लेकिन वही कैच वही है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है इसमें। ऐसा नहीं है कि निकल जाऊं। तो मार्केट जब करेक्ट होगा या मार्केट क्रैश भी हो जाए, तो जब मार्केट क्रैश होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये मार्केट है, ठीक है,
मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जब नीचे गिर रहा है, ठीक है, जितना नीचे गिरा, मान ले 7 से 10% तक ऊपर से, लाइफ टाइम हाई, ये है लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई से जब नीचे जा रहा है मार्केट, 7 से 10% अगर नीचे चला गया, यहाँ पर और ज्यादा करके पैसा लगाइए, क्योंकि आप कम पैसों में, कम मनी में ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं आप अपने अपने फंड्स के। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे आएगा तो ज्यादा पैसा लगाइए, लमसम कीजिए, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी फंड बना के रखिए अपने लिए। अपॉर्चुनिटी फंड मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कीजिए, मान लीजिए एफडी में जमा कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में जमा कर सकते हैं पैसा। ठीक है, वहां पे थोड़ा थोड़ा करके जमा कीजिए पैसा, जब भी मार्केट 7 से 10% गिरे तो वहां पे झोंक दीजिए पैसा एकदम। तो कम पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाएगा आपको। तो ऐसा करके आप एक स्ट्रेटजी बना के फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से और एग्रेसिव पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एकदम सही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बोलूंगा कि मैं, विड्रॉ मत कर लीजिएगा पैसा, क्योंकि मान लीजिए अभी नहीं तो 1-2 साल में, 1 to 2 years में मार्केट क्रैश, मार्केट करेक्शन आएगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ओवर वैल्यूड हो गया ऑलरेडी, ओवर वैल्यूड है। तो ये जब मार्केट करेक्शन होगा तो बने रहिएगा। तो वीडियो यही तक एंड करते हैं गाइस। आप लोग का भी अगर कुछ पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे भी रिव्यू करने में। आपका कुछ जाता नहीं है, फ्री में ही है लाइक और सब्सक्राइब, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।